स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस यूट्यूब चैनल पर। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज रांची से मिश्रा जी हैं और उनका प्रश्न है, क्या आत्मा वास्तव में होती है या ये हम सभी का एक भ्रम बना हुआ है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो रांची से आया है। पूर्ण नाम तो नहीं पता, मिश्रा जी शायद उन्हें मिश्रा जी के नाम से संबोधन किया गया है। तो प्रश्न जो है, जो मैं समझा हूँ कि आत्मा होती है या हमारा भ्रम है ये, तो इसका एक सरलार्थ है, आत्मा है, आत्मा होती है, आत्मा रहेगी, आत्मा थी। अब इसे हम जाने कैसे? प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि अब इसे हम जाने कैसे। तो बंधुओं, आत्मा को देखने का विषय नहीं है। आत्मा को किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता, और जब किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता तो फिर उसे देखा नहीं जा सकता, और जिसे देखा नहीं जा सकता उसे ढूंढा नहीं जा सकता, और जिसे ढूंढा नहीं जा सकता उससे कोई चर्चा नहीं हो सकती, और जिससे कोई चर्चा नहीं हो सकती उसके प्रति जो है लोगों का भ्रम होता है। लोग क्या करते हैं कि जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, जो इन आँखों से हमें दिखाई देता है, उसी को हम सत्य मानते हैं, और जो सत्य है उसे असत्य मान लेते हैं। जबकि ये जो हम इन आँखों से देख रहे हैं सारा का सारा नश्वर है, इसका खात्मा होना, इसको खत्म होना है, क्योंकि ये पैदा हुआ है। जो पैदा हुआ है उसे खत्म होना होगा, और जिसे खत्म हुआ, जो खत्म हुआ है उसे पैदा होना होगा। जैसे तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में बोलते हैं कि गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। गौ माने इंद्रियां, गोचर माने नक्षत्र। गौ गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक आपके मन की दौड़ है, जहां तक आपका मन भाग सकता है, जहां से वो वापस आ जाता है, वहां तक सब माया है। और जब ये सब माया है तो इस माया को बनाने वाली, माया को चलाने वाले, माया को संयमित रखने वाला जो है उसको हम परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परमात्मा कहते हैं। वैसे तो परमात्मा पर माने होता है दूसरा, और आत्मा होता है जिससे सारा ब्रह्मांड चल रहा है। परमाने दूसरा, और आत्मा माने तो आत्मा है। आत्मा कहा जाता है, उसे जीव भी कहा जाता है, उसे चेतना भी कहा जाता है, उसे ऊर्जा भी कहा जाता है, उसे बोलता पुरुष भी कहा जाता है, और उसे अनेकों नाम से, जैसे इस्लाम के अंदर उसे रूह कहा गया है। पंजाब के जितने संत हुए उन्होंने सबको इसको सूरत कहा, अनेक नामों से जाना गया है इसको। अब प्रश्न खड़ा होता है कि है या नहीं है, या भ्रम है? भ्रम नहीं है, ये
जैसे मैंने कहा कि गौ गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानियो भाई, ये सारी चीज माया है। और माया को चलाने वाला, माया को संयमित रखने वाला परमात्मा है। परमात्मा उसे कहते हैं जो दूसरे के अंदर वास कर रही है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये सारे संसार में आत्मा ही है। मगर हम परमात्मा और आत्मा क्यों कहते हैं फिर, जब एक ही चीज है तो? इसलिए कहते हैं हम कि जब परमात्मा और आत्मा का भेद खत्म कर दिया जाएगा, जब स्वतः परमात्मा हो जाएगा, तो ये जो हमारा अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है हमारी आंखों के सामने, हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर, तो क्या भजन सुमरण करके क्या उस अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी पर्दे को हम फाड़ पाएंगे? नहीं फाड़ पाएंगे। जैसे पिता और पुत्र के अंदर डीएनए एक होता है, डीएनए के तरीके से, डीएनए के रूप से हम दोनों एक हैं, पिता और पुत्र। कोई उसमें कहीं भी एक रत्ती का भी कहीं कोई फासला नहीं, कोई फर्क नहीं है। मगर फिर भी एक पिता है, एक पुत्र है, एक आदेश देता है, एक आदेश को मानता है। पिता आदेश करता है, पुत्र आदेश को, जो उसकी क्रिया उसको करता है। पिता आदेश देता अच्छा लगता है और पुत्र आज्ञा का पालन करता अच्छा लगता है। मगर अगर हम कहें कि वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही हैं, तो फिर कैसे बने बात? जैसे एक संत कहते हैं कि हम जो दोनों हैं, जो पिता और पुत्र, गुरु या शिष्य, आत्मा और परमात्मा, गुरु या शिष्य या पिता और पुत्र, आत्मा और परमात्मा। एक संत कहते हैं कि साजन हम तुम एक हैं, साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दोए। साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दोए। और मन से मन को तो लिए तो दो मन कबहू न होए। वो दो मन नहीं होता कभी भी, एक ही मन रहता है। तो इसी प्रकार से उसको एक साधक बनाया और एक साध्य बना दिया गया, एक परमात्मा बना दिया, एक आत्मा बना दिया। और जैसे ही हम भजन सुमरण करते हैं किसी संत के मार्गदर्शन में, जब आंख बंद करते 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 जब हमारी सुरत चढ़ती है, जब हमारी आत्मा चढ़ती है, जब हमारी चेतना चढ़ती है, और ये सारे अज्ञान के बादलों को, अज्ञान के पर्दों को, अंधकार के पर्दों को फाड़ करके, और जब अज्ञान से ऊपर पहुंचती है, तो वह ज्ञान ही ज्ञान होता है। जिस लोक को सत्य लोक कहते हैं, जिसमें सत्य ही सत्य है, असत्य कुछ नहीं है उसमें। ना कभी घटता है वो लोक, ना कभी बढ़ता है, ना कभी बनता है, ना बिगड़ता है। ना उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ना कोई जनरेटर चलाया जाता है उसमें, ना कोई कनेक्शन लेना पड़ता है ऊर्जा का, वो स्वतः ही होता है। तो जो नीचे बैठा हुआ है, यदि उस जगह की कल्पना करने लगे और उससे समझाया जाए तो व्यक्ति झूठा मानेगा उसे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि परा भूम छू चाय आकाशा, जो व्यक्ति भूमि पड़ा है वो आकाश को कैसे छूना चाहेगा, छू सकता है। तो इसी प्रकार से जब साधक साधना करेगा किसी संत की शरण में जाकर के, उनके मार्गदर्शन में, तो आराम आराम से वह एक दिन उस मंजिल को प्राप्त कर लेगा, उस लोक को प्राप्त कर लेगा जिसमें सत्य ही सत्य भरा पड़ा है। चारों तरफ सत्य है, खाना भी सत्य है, नहाना भी सत्य है, सब जो कुछ है वो सत्य है, और सत्य के अतिरिक्त वहां कुछ और नहीं है, असत्य की कोई पहुंच नहीं है वहां पे। तो जब शिष्य वहां पहुंच जाएगा तो वो मान जाएगा कि नहीं,
सही बात है ये। जैसे एक बार अर्जुन और कृष्ण का संवाद होता है, तो अर्जुन कहता है कि भगवान ये सारी बातें जो आपने बताई हैं, बैकुंठ की चर्चा करते हैं, बैकुंठ से ऊपर की चर्चा करते हैं, क्या ऐसा कोई परमात्मा नाम की चीज है? क्या कोई परमात्मा होता है? ये भागवत का प्रसंग है, भागवत के लास्ट में है। तो कहते हैं हाँ होता है। तो क्या करते हैं कि रथ के ऊपर दोनों के दोनों सवार होते हैं और वह रथ आकाश मार्ग से चलने लगता है। मगर आज के समय पे ये बात बड़ी अशोभनीय होगी कि रथ उड़ नहीं सकता, हमारी बुद्धि कहती है, मगर ये समझाने के लिए एक दृष्टांत है ये। तो उनका रथ एक अंधकार में जाकर के फंस जाता है और विशेष टाइप का अंधकार होता है, विशेष प्रकार का अंधकार होता है। रथ हिचकोले खाने लगता है और उस अंधकार को पार करके एक छोटी सी गुफा में होकर के वो रथ निकलता है। और जब गुफा में होकर निकलता है तो वहां देखते हैं बड़ा सुंदर सा महल बना हुआ, बहुत सुंदर महल बना हुआ है, जिसमें चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अनेकों सूर्यों का प्रकाश वहां धुंधल हो जाता है। अनेकों लाखों सूर्य मिलकर के इतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना वहां प्रकाश है। और वहां जाकर के जब वो दोनों को दोनों पहुंचते हैं तो वहां एक मंच के ऊपर, एक सिंहासन के ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है। और जैसे उसके नजदीक पहुंचते हैं तो वहां भी कृष्ण जी ही बैठे हुए थे।